Hello everyone, this video on body fluid and circulation is powered by StudyMed। तो ये 3D वीडियो है जो सर्कुलेटरी पार्ट पर है। मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखें एंड तक, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन करने में, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद करने में और कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करने में, क्योंकि एक बार जब हम विजुलाइज कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट लॉन्ग लास्टिंग हमें याद रहते हैं। तो बिल्कुल एकदम वरी नॉट, ह्यूमन फिजियोलॉजी को बस 3D में पढ़ना है हमें। 3D पढ़ने के बाद उसके बाद एक और वीडियो आएगी डेट विल बी ऑन द NCERT वाला पार्ट। तो NCERT में से जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आ सकते हैं पेपर में, और NCERT के कुछ ऐसे पॉइंट जो इजीली हमें नहीं समझ आते हैं, तो वो भी सब हो जाएगा। तो बस टेंशन लेना ही नहीं है, बायोलॉजी तो बहुत ईजी है, बस ऐसे ही पढ़ते चलना है। Stay tuned with StudyMed. So without wasting time, let's get started. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट और ब्लड वेस्कुलेचर सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। ब्लड वेस्कुलेचर सिस्टम यानी ब्लड वेसल्स। तो दो मेन टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने के लिए, और वेन्स ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है। सो ब्लड मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट बिकॉज ऑफ आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी तक कैरी करती है। वाइल वेन्स आर द वेसल दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट तक लेकर आएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेकर आएगी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ दीज वेसल्स, कैसे ये बना हुआ है। सो ऑल दीज वेसल्स हैव 3 मेन लेयर्स, और यही वेसल्स में अगर कहीं वॉल्व प्रेजेंट है तो वो वॉल्व भी इन्हीं 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ होगा। तो क्या है ये 3 लेयर्स? ट्यूनिका इंटिमा कॉल्ड द इनर लेयर, ट्यूनिका मीडिया दैट इज द मिडिल लेयर, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना विच इज़ द आउटर लेयर। तो अब इन लेयर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ट्यूनिका इंटिमा जो कि एंडोथीलियम सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, as well as some sub-endothelial connective tissue also. ट्यूनिका मीडिया, तो ट्यूनिका मीडिया जो है ना, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि कोसेंट्रिक पैटर्न में एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन और स्मूथ मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना विच इज़ मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड फाइबर ऑफ कोलेजन। ऑब्वियसली आर्टरीज और वेन्स हमारी बॉडी में ब्लड कैरी करती एट फार डिफरेंट प्लेसेस, तो इसी कारण इन दोनों के स्ट्रक्चर में एक स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस ये है कि वेन्स जो होती है ना, इसके पास वॉल्व प्रेजेंट होता है, वेयर एज आर्टरीज इनके पास कोई वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वेन्स को डायरेक्ट ब्लड फ्लो करना है सीधे हार्ट तक। पर अगर हम आर्टरीज को देखें तो आर्टरीज को क्या करना है, पुश करना है सारे ब्लड को, है ना, एट द हाई प्रेशर, तभी तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचेगा। तो इस कारण क्या होता है, आर्टरीज में कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। पर अगर हम वेन की बात करें तो ये अंडर लो प्रेशर वर्क कर रही होती है, बिकॉज इसे सिर्फ हार्ट तक पुश करके ले जाना है ब्लड को। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स के कारण इजीली हो जाता है। तो वॉल्व इसलिए ज़रूरी है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। लो प्रेशर में फ्लो हो रहा है वर्क, तो इस कंडीशंस में बैक फ्लो हो सकता है, दैट्स व्हाई वॉल्व आर प्रेजेंट ही है। बिकॉज आर्टरी अगर अंडर हाई प्रेशर वर्क कर रही है तो इसमें मोर एंड मोर इलास्टिन होगा एंड मोर स्मूथ मसल्स होंगे। ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इस मीडिया में प्रेजेंट होंगे। तो जो आर्टरीज होती है वो जनरली थिकर होती है, पर इसका जो ल्यूमेन होता है दैट इज़ वेरी नैरो। सो आर्टरीज आर जनरली थिकर बट विद द नैरो ल्यूमेंस।
अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्क हो रहा होता है। हमने पढ़ा कि जो आर्टरीज हैं इसकी लेयर जो होती है वो थोड़ी सी नैरो होती है। ये इतनी नैरो होते 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 पता है क्या होती है, ये आर्टरीज स्मॉलर आर्टरीज में चेंज हो जाती है। फर्दर अगर नैरो होगी ना तो फिर ये आर्टरियोल्स कहलाने लगती हैं, और ये आर्टरियोल्स जाकर एक स्मॉलर वेसल से जॉइन हो जाते हैं, और जब ये जॉइन होते हैं ना दैट इज कॉल्ड द कैपिलरीज। क्या कहलाता है ये स्ट्रक्चर? कैपिलरीज। कैपिलरीज जिसकी वॉल कंसिस्ट करती है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल, ठीक है, क्योंकि ये इतनी थिन हो जाती है, इतनी नैरो होने के कारण कि ये सिंगल लेयर ही कंसिस्ट करती है इसकी वॉल, और वो काय की बनी होती है? एंडोथेलियल सेल की, जो कि क्या करता है that lying on a basement membrane. So they are so narrow that RBC must have actual flow in a single file. Okay, because इतना slow flow है RBC का और इतनी थिकनेस है इस वॉल की, कैपिलरी की वॉल की, तो ये ईजी हो जाता है यहाँ से सब्सटेंस को एक्सचेंज करना। कहाँ से एक्सचेंज होगा? ब्लड इनसाइड एंड द सेल्स आउटसाइड। तो इन दोनों के बीच में सब्सटेंसेस एक्सचेंज हो जाएंगे, और ये एक्सचेंज का कॉज क्या है? आरबीसी का स्लो फ्लो। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कैपिलरीज है ये बहुत नैरो हो चुकी है, तो आरबीसी एक सिंगल फाइल में फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये बहुत थिन है, तो दैट इज़ वेरी इजी टू एक्सचेंज द सब्सटेंस। नाउ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विच इज़ कैरिंग द वेस्ट, ये यहाँ से लीव कर जाता है, कैपिलरी से लीव होके कहाँ एंटर हो जाता है? वेन्यूल्स में एंटर हो जाता है। वेन्यूल्स यानी जो बहुत द स्मॉलेस्ट वेन एक्चुअली, ठीक है, एकदम जो नैरो वेन है ना। अब ये जो नैरो सी स्मॉलेस्ट वेन है ये जाकर जॉइन हो जाती है एक मीडियम साइज्ड वेन में, एंड इवेंचुअली दैट मीडियम साइज्ड वेन जाकर कहाँ जॉइन हो जाएगी? एक लार्जर वेन में। सो जो इस तरह से वेन भी क्या करेगी? ब्लड को फ्लो कर देगी, ठीक है, जो भी वेन का वर्क होता है वो फिर अब करना शुरू करेगी। तो अब हम हार्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हार्ट एक्चुअली कैसा होता है, हार्ट एक्चुअली कैसे वर्क करता है, ये सब हम देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड द एनाटॉमी ऑफ हार्ट। सो लेट्स फोकस ऑन द हार्ट। हार्ट एक पियर शेप्ड का होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये कहाँ पर फिट है? इन बिटवीन द टू लंग्स। की पोजीशन देखें तो ये मीडियम एकदम मिडिल में जाके बैठा हुआ होता है, पर कैसे? ऑब्लिक पोजीशन में, ठीक है, मिडिल में सिचुएटेड है बट इन द ऑब्लिक पोजीशन। सो इस कारण क्या होता है, जिसका एपेक्स वाला पार्ट है दैट ऑलवेज रेस्ट ऑन द डायफ्राम। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमेशा कहाँ होता है? एपेक्स ऑन द डायफ्राम, ठीक है। अब हम इसका साइज देखते हैं। तो जो हार्ट है दैट इज अराउंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड, और जनरली ये एज बिग एज योर फिस्ट, ठीक है, एक मुट्ठी के बराबर होता है। सो लेट्स सी द हिस्टोलॉजी। हार्ट और दूसरे मसल्स की तरह डेवलप होता है मीजोडर्म से, ठीक है, हार्ट में कोई अलग कुछ नहीं होता है, ये सारे मसल्स की तरह कहाँ से? मीजोडर्म से ही डेवलप होता है। ये 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। अगर यू नो द आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड द पेरिकार्डियम, मिडिल जो है वो मस्कुलर लेयर है दैट इज कॉल्ड द मायोकार्डियम, और इनर लेयर दैट इज कॉल्ड द एंडोकार्डियम। एक्चुअली अगर हम हार्ट को बाहर की ओर से देखें तो हमें 3 लेयर दिखती है। सो दैट इज द फाइब्रस सैक विच इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। सिमिलरली जो प्लूरा है विच इज इनकेजिंग द लंग्स, पेरिकार्डियम इनकेजिंग द हार्ट। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, मतलब इस पेरिकार्डियम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो आप 3 लेयर्स को देखेंगे। आउटर लेयर जो कि फाइब्रस लेयर है, तो ये बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की,
और ये हार्ट को पकड़ कर रखती है। एंटीरियरली इट एंकर्स विद द स्टर्नम एंड इंफीरियरली टू द डायफ्राम। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये इंश्योर करती है हार्ट को टू डज नॉट मूव आउट ऑफ द पोजीशन। और जो इनर 2 लेयर होती है ये सीरस लेयर से फॉर्म होती है। सो सीरस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम से इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद मेन टॉपिक आ जाता है हमारा सर्कुलेशन वाला, हाउ दिस सर्कुलेशन इज हैपन्स हियर। तो उसको पढ़ने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि सर्कुलेशन को समझने में बहुत ही काम आएगा। हार्ट जो कि essentially one of the huge muscle, ठीक है, which is made up of hollow chambers। तो जो अपर चैम्बर है ये कहलाते हैं एट्रियम और जो लोअर चैम्बर है ये कहलाते हैं वेंट्रिकल। अपर चैम्बर जो कि राइट में होगा डेट इज कॉल्ड द राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट में होगा डेट विल कॉल द लेफ्ट एट्रियम, सेम एज द लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे दोनों एट्रिया को सेपरेट करने के लिए बीच में फाइब्रस टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड द इंटर एट्रियल और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये इन दोनों एट्रिया को सेपरेट कर कर रखता है। तो अभी हमने इतनी चीज़ें पढ़ी जो बहुत ज़रूरी है हमें कंडक्शन को समझने के लिए, और हमने इस वीडियो में हार्ट के जनरल फीचर्स देखे, हमने एनाटमी ऑफ हार्ट देखा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो ऑन सर्कुलेटरी पार्ट। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगी दैट विल बी ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। अभी तक हमने हार्ट की एनाटमी देखी, अब हम फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी में हम क्या देखेंगे कि हार्ट वर्क कैसे करता है, ये डबल सर्कुलेशन एक्चुअल में कैसे होता है। सब कुछ बहुत इजी हो जाने वाला है और 3D यानी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर हिट करें।